हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू का पत्र। बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ने ये पत्र अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा था जब वो जेल में थे। जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाल दिया था, उस समय उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा को ये पत्र लिखा था। क्या था इस पत्र में? चलिए जानते हैं। प्रिय इंदिरा, नैनी जेल, 26 अक्टूबर 1930। यानी ये पत्र कब लिखा गया? 26 अक्टूबर 1930 को। जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं, शुभकामनाएं भी दी जाती रही हैं, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ? हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। तो पिता नेहरू ने कहा अपनी पुत्री को कि तुम्हें जन्मदिन पर कई उपहार मिलते हैं, शुभकामनाएं भी मिलती है, लेकिन मैं तो जेल में बैठा हूँ। मैं इस समय तुम्हें क्या उपहार दे सकता हूँ? लेकिन मैं शुभकामनाएं तो तुम्हें दे सकता हूँ और वो हमेशा रहेंगी तुम्हारी। सदा का अर्थ होता है बच्चों हमेशा। तो नेहरू जी आगे लिखते हैं, क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी? तुम स्वयं भी तो उसकी तरह बनना चाहती थी। स्वयं का अर्थ है अपने आप, यानी कि तुम खुद। नेहरू जी कहते हैं जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें बहुत अच्छी लगी थी, तुम भी तो उन्हीं की तरह बनना चाहती थी। पर साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतनी साहसी नहीं होते। वे तो अपने प्रतिदिन के कार्यों, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। असीम का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। वीरांगनाएं किसे कहते हैं? वीर स्त्रियों को क्या कहा जाता है? वीरांगनाएं। तो बच्चों, नेहरू जी ने कहा कि लोग अपने घर के रोज के कामों में ऐसे फंसे हुए हैं कि वो देश के बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि लोग एकजुट होकर देश सेवा में आ जाते हैं। आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। जानते हैं ना, कई आंदोलन हुए थे उस समय। किसके लिए? देश को आज़ाद करने के लिए। नेहरू जी कहते हैं मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली का अर्थ होता है जिसका भाग्य अच्छा हो। तो नेहरू जी कहते हैं मैं और तुम बहुत भाग्यशाली हैं कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है। उद्देश्य यानी कि हमारा भविष्य, यानी हमारा एम। और हमारा एम क्या था? उद्देश्य क्या था? भारत को आज़ाद करवाना। हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य यानी हमारी ड्यूटीज क्या है? हमारा कर्तव्य इसमें हम किस तरह भाग लें। परंतु जो कुछ भी हम कर रहे हैं हमें इसका स्मरण रखना चाहिए। स्मरण का अर्थ होता है बच्चों याद, कि उससे हमारे देश को हानि न पहुंचे। नेहरू जी कह रहे हैं ये जो आंदोलन हो रहे हैं इसमें हमें भाग लेना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि हम उसमें किस तरह भाग ले सकते हैं। और जो कुछ हम कर रहे हैं वो हमें याद रखना चाहिए कि जो हम कुछ कर रहे हैं उससे हमारे देश की हानि ना हो। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। सरल का अर्थ है आसान। उनके कहने का अर्थ था कि ये कोई सरल कार्य नहीं है कि हम क्या करें क्या ना करें इसके बारे में सोचना बहुत कठिन काम है। जब भी तुम्हें कोई ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। नेहरू जी ने कहा अगर तुम्हें कोई संदेह हो कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना,
तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम सही काम कर पाओ। तुम कोई भी कार्य ऐसा ना करना जिसे दूसरों से छुपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। उन्होंने कहा ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसको छुपाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़े और झूठ पे झूठ बोलते रहें हम। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत कार्य करती हो। बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने से लज्जित होना पड़े। लज्जित का अर्थ होता है लज्जा यानी शर्म आए। तुम्हें यह तो मालूम है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपा रखने जैसी कोई बात नहीं है। हम तो सभी काम के दिन के उजाले में करते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। शुभकामनाएं यानी कि अच्छा संदेश। अंत में तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों, इस पाठ से एक तो हमें पत्र लिखने का ज्ञान मिलता है और उस समय का पता लगता है हमें जब हमारे देश में आंदोलन चल रहे थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी। उस समय कैसे मन में भाव उठ रहे थे, इस पत्र के माध्यम से हमें पता लगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।